भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग। भक्तों श्लोक नंबर 1 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भक्तों हम सब यहाँ पर मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों यहाँ पर श्री अर्जुन उवाच, श्री अर्जुन जी बोल रहे हैं भगवान से। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषम के योगवित तमाह। भक्तों यहाँ पर श्री अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। भक्तों हम बद्ध जीवों की तरफ से श्री अर्जुन जी यहाँ पर भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं व जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए क्या। यहाँ पर भक्तों जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। अब तक भगवान श्री कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापकत्वा
को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। भक्तों, सामान्यतः आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी भक्तों निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। भक्तों, इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्व उत्तम है। भक्तों, यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं भक्तों, वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर भक्तों अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार होने के अनेक साधन हैं भक्तों, किंतु इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग को सबों में उत्तम श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भी भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हैं। भक्तों, पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह भी देते हैं भगवान। भक्तों, पुनः 8वें अध्याय में जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के धाम गौलोक वृंदावन धाम तुरंत चला जाता है। भक्तों, यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भी भगवान स्पष्ट करते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार भक्तों प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है भक्तों कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चराचरम हैं, वही आत्म साक्षात्कार के कारण हैं। भक्तों, इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं, यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे लोग अन्य लोगों को भगवान श्री कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों के पहुँच के परे हैं तथा अप्रकट हैं। भक्तों, इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेते हैं कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सा सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में भक्तों कहा जाए, वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त हैं।
वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है भक्तों। वह जान लेना चाहते हैं कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहते हैं कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो गया भक्तों। और हम सब बद्ध जीवों को भी भगवान के साकार रूप अर्च विग्रह रूप की सेवा करनी चाहिए और भगवान के गुण लीलाओं का स्मरण करना चाहिए और भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करते हुए भक्तों हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों जय श्री कृष्णा।